जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/10/2020। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। और ये जो मुरली है 86 की चल रही है, हम सब जानते हैं। वह तारीख है 29/3/86 और उस वर्ष की बाप दादा के मिलन की ये लास्ट मुरली है। बाप दादा के सामने डबल विदेशी बच्चे बैठे हुए हैं और बाप दादा उनकी विशेषताओं का वर्णन भी कर रहे हैं और उन्हें आगे के लिए राय भी देते, बाबा एडवाइस देते हैं। साथ साथ बाबा कहते भले सीजन का मेला समाप्त होता, परंतु हम बच्चों का पुरुषार्थ जो वो है बाप समान बनना और संपन्न बनना, उसमें तो हमें आगे आगे बढ़ते जाना है। तो बाप दादा की शिक्षाएं सुनेंगे। मुरली का सार है, डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूरियां। डबल विदेशी बच्चों से
बाप दादा की रूरिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हमेशा बाबा बच्चों की विशेषताएं देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, ऐसी कोई भी वस्तु, जड़ या चैतन्य, प्राणी, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता न हो। बाबा हमें भी यही सिखाते हैं कि बच्चे सभी में विशेषता देखो, तो उससे क्या होगा, सबके प्रति प्यार रहेगा, प्रेम रहेगा। बाबा के बच्चों में भी अगर कोई कुछ नहीं दिखता विशेषता की बात, तो कम से कम ये बात याद रखो कि करोड़ों में से भगवान ने इस आत्मा को चुना, ढूंढा, अपना बनाया, और इस आत्मा ने भी दिल से मेरा बाबा कहा। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो बाबा सबकी विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं, भले बाबा के सामने डबल विदेशी, लेकिन बाबा कहते मैं तो चारों ओर के, उसमें डबल विदेशी भी आ गए और भारतवासी भी आ गए। सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी तो बाबा के बने, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने। विशेष तो सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना, ये तो हकीकत है। साथ साथ ये नंबरवार हैं बच्चे विशेषताओं में। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीत रस्म या मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए। ये बहुत बड़ी विशेषता है। अलग धर्म, अलग रस्म रिवाजें, अलग मान्यताएं, उसके बावजूद भी उन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा से संबंध जोड़ा, बाबा के बनकर चल रहे। बहुत बड़ी बात है। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे। कौन सी दो विशेषताएं? एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए, बाबा के प्यार में बंध गए, बाबा ने बांध दिया। प्यार का सागर बाप दादा। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। परिवार भी इतना बड़ा मिला, नहीं तो वहां की तो अलग ही सिस्टम चलती है। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी रीति से लाइन ढूंढ लेते हैं, करियर बनाते हैं और अपना ही अलग से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के बन गए तो परिवार में भी आ गए, स्नेही सहयोगी बन गए। तो एक स्नेह में आने की विशेषता। दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज ही प्रैक्टिकल में लाया। मैं मोहब्बत में मेहनत नहीं। तो जैसे ही बाबा से मोहब्बत हो गई, दैवी परिवार का प्यार मिला उनको, तो बाबा कहते जो अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से परिवर्तन करना थोड़ा और मुश्किल है। भारतवासियों के लिए तो फिर भी थोड़ा सहज है। तो वो भी उन्होंने किया, किस आधार पर किया? बाबा के प्यार में। स्व परिवर्तन और साथ साथ हमजिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण करके अच्छा सबूत दिखा रहे हैं। बाप दादा देख रहे उन बच्चों को, खास खास
जो इतना परिवर्तन करके चल रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूरियान कर रहे थे। बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बच्चों के विषय में रूरियान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो या मिलन कहो, वो तो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। अव्यक्त मिलन तो कभी भी कर सकते हैं हम बच्चे, मन और बुद्धि से वतन में पहुंच करके। उसके लिए तो समय भी फिक्स नहीं है। कितना भी समय आप बाबा के पास जाकर के रूरियान करो, जब चाहो, जितना चाहो, जैसे चाहो बैठ सकते। तो वो मिलन तो कभी बंद होगा नहीं। आज के भी समय में हम कैसे बाबा से मिल रहे हैं, अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहते वो तो है ही है मिलन, वो तो सदा ही रहेगा। लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और उसमें समय की हद रखनी पड़ती है। बाबा का रथ है समय, दुनिया जो परिस्थितियां हैं, शरीर निर्वाह के लिए सब कुछ करना पड़ता। फिर भी धन्य है हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय दादी गुलजार जी। आज उन्होंने कितना अपना शरीर प्रभु को रथ के रूप में देकर के कितनी मेहनत, त्याग, तपस्या की है। आज अभी हम बच्चों को उनका रिटर्न देने का समय है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये भले सीजन समाप्त हो रही है तो इस दुनिया के परिस्थिति को देख करके, समय को देख के चलना पड़ता है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। इसलिए वो अपना चित्र है, पत्र है, वो भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज ही इमर्ज कर सकते हैं। अब समझो बाबा की सीजन चली है, अभी कोई आ सके, कोई नहीं आ सके। हर सीजन में हर एक बाबा का बच्चा आ ही सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर एक की परिस्थिति, सिचुएशन अपनी अपनी होती है। लेकिन बाप दादा वतन में एक साथ जितने भी बच्चों को इमर्ज करना चाहे बाप दादा कर लेते। और हम बच्चे भी वतन में तो बाबा से मिलन मना ही सकते हैं। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अगर बाबा बुला भी लेवे सबको, सब कुछ साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, न पलंग चाहिए, न बाथरूम चाहिए, न खाना पीना चाहिए। वतन में तो कुछ भी नहीं चाहिए। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन, जगह ही जगह। सारे बच्चों को बाबा कहते मैं एक साथ इमर्ज कर सकता हूँ। वहां भले कितने भी लाख हों, फिर भी ऐसे ही लगेगा छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। कहाँ? वतन में। लाखों को भी बाबा इमर्ज करे। बाबा कहते इतना विशाल वतन है, लगेगा एक छोटा सा संगठन। तो इसीलिए अभी प्रैक्टिस क्या करनी है हम लोगों को, जितना हो सके अव्यक्त स्थिति बनाए और अव्यक्त मिलन बाप दादा से करते रहे। ये बहुत 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 आवश्यकता है। बाबा ने बोला
कि अव्यक्त रीति से बाबा को मिलने का अभ्यास जितना इजी होता जाएगा ना, उतना अंत में हमें परिस्थितियों का सामना करने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए अव्यक्त स्थिति हमारी कुछ सेकंडों में बन जाए, जब चाहे बाबा के पास अव्यक्त रीति से पहुंचे। इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट बनाना है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था, लेकिन आज के दिन बाबा ने सिर्फ उनको इमर्ज किया। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। संकल्प उन्होंने दृढ़ किया, प्रतिज्ञा, बाबा हम ये करेंगे, ये करेंगे। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। अब ये मुरली 86 की है। आज कितने वर्ष हो गए इस बात को? कम से कम 35 वर्ष हो गए। तो 75 से लगभग जो विदेश की और सेवाएं बढ़ती गई, तो अभी 86 में थोड़े से बाबा के बच्चे बने थे, अपनी अवस्था बना रहे थे। तो बाबा कहते गए वर्ष की रिजल्ट में आज जो बाबा ने रिजल्ट देखी, तो गए वर्ष थोड़े कंफ्यूज ज्यादा थे, अभी मजबूत हो गए हैं। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे, वो तो नंबरवार होना ही है, सवाल ही नहीं है। कोई कोई खेल दिखाते हैं, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल करके बैठ के देखो ना, तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा। कई बार बाबा भारतवासियों के लिए भी बता चुके हैं कि कैसे बच्चे खेल दिखाते हैं, कैसे कैसे बाबा से बातचीत करते हैं, चतुराई दिखाते हैं। तो आज बाबा विदेशियों को बता रहे, तो बाबा कहते वो वीडियो निकाल के देखो तो खुद को ही हंसी आ जाएगी, ड्रामा लगेगा। लेकिन पहले से अंतर है, फर्क है। अभी अनुभवी बने हुए, गंभीर भी बन रहे। तो ये रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग, भिन्न रीति रस्म रिवाज मान्यता उसको सहज ही बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन बातें नहीं हैं। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माओं को देखा। ऐसी निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। जो खुद बनते वो दूसरों को भी बनाते हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते। तो प्रवृत्ति में रह करके दृष्टि वृत्ति को बदलना कोई मासी का घर नहीं है, साधु संत महात्माएं कोई नहीं करा सकती, ये केवल बाबा की शक्ति है। तो बाबा कहते ये भी बाप दादा देख रहे, परिवार में रहते हुए भी कैसे संकल्प दृष्टि वृत्ति सब में परिवर्तन हो गया। वह भी विशेष रत्न देखे बाबा ने। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। हर प्रकार के बच्चे होते तो बाबा देख रहे, चाहे ज्यादा अंदाज में न भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं।
झाटकू माना एक धक से समर्पित होना, माना बाबा ने कहा और मैंने किया, धीरे धीरे चिचला चिचला के नहीं, जैसे किसी की बलि चढ़ाते हैं ना बकरे आदि की, एक धक से अगर उसका धड़ अलग कर दिया तो उसको बोलते झाटकू। ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी है, ऐसे रत्न भी बाबा ने देखे। बाबा ने कहा और किया, बस उसमें पास हो गए। आज है ना टोटल रिजल्ट देख रहे थे, सब प्रकार की रिजल्ट बाबा बता रहे। हमें भी देखना है खुद को, हम किस लिस्ट में बाबा को दिखाई देंगे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूरियान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की रूरियान चल रही है ना, तो बाबा कहते हैं कि बाबा मुस्कुरा के कह रहे थे ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, शास्त्रों के अंदर आता है मुख से बच्चे पैदा किए, तो मुख से इतने बड़े बड़े बच्चे कैसे पैदा होंगे। लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो ये ज्ञान दिया और ज्ञान देकर हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया, तो जो बच्चे उस रीति से अपना परिवर्तन करके ब्राह्मण बने हैं वो है मुख वंशावली। और उसके बाद बाबा आगे भी बताते, पहले भी बताया बाबा ने कि अव्यक्त बनने के बाद ब्रह्मा के संकल्प की सृष्टि, इसीलिए कहते संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, वो भी बाबा बता रहे। तो वो गए ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्राह्मण। और दूसरी रचना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। साकार में भी बाबा कहते थे बच्चे विलायत में ये सेवाएं होगी, ये होगा वो होगा, बच्चे जाएंगे उनको सिखाएंगे। तब तो हमें समझ में भी नहीं आता था कैसे जाएंगे विलायत में, फॉरेन जाना बहुत बड़ी बात थी, आजकल तो एकदम कॉमन है। आज संकल्प किया 2-3 दिन में भी सब कुछ रेडी कर दिया तो जा ही सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना समय से ब्रह्मा बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प किया, तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिववंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी तो नहीं कहेंगे ना, कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया और रचना रची। संकल्प से बाबा ने अपने बच्चों को बुलाया ढूंढ करके, तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आवाहन से साकार में पहुंच गए। तो 2 प्रकार की रचना हो गई ब्रह्मा बाबा की। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। बाबा हमेशा कहते मन बीज है, कॉमन भी देखा जाए ना, संकल्प शक्ति बड़ी पावरफुल। कॉमन रीति से आप अपने अनुभव करो, कोई भी बात के लिए अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया ना, मुझे ये करना ही है, हो जाएगा। आपने संकल्प कर लिया कि नहीं करना है, आप नहीं करेंगे। बहुत पावर है मन के संकल्प में। संकल्प की रचना कम नहीं, जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर करके समीप लाया। इसके लिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है, जो ब्रह्मा बाबा के संकल्प की रचना है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को कोई विशेष प्रेरित करता है और वो समीप लाता है। कई बच्चों के ये अनुभव है।
ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे कईयों को, 1000 बच्चों को, उससे भी ज्यादा अधिकतर ये अनुभव होता है कि बाबा साकार में मुझे देख रहे, बाबा साकार में मेरे साथ है। भले उन्होंने साकार में नहीं देखा, फिर भी साकार की पालना का बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो बाप दादा रचना को देखकर हर्षित हो रहे। अब अपनी रचना जो संकल्प से बाबा ने की और बुलाया, तो बाबा कहते बाप दादा देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत भी देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय। अब थोड़े बड़े हो गए तो बाबा कहते भी दूसरों को भी अनुभव कराओ। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। बच्चे होते हैं ना, बच्चे खेलते तो अच्छा भी लगता है। अब बड़े ऐसे मिट्टी में इधर उधर खेलेंगे बच्चों के खेल तो शोभेगा नहीं। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। तो बहुत आ भी गया है, 86 की मुरली है। अब तो बाबा के हर कंट्री में कितने बच्चे, पर और भी आने वाले हैं। अभी तो संख्या बढ़नी है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वो परिवर्तन होता जाएगा। देखो बाबा ने फ्यूचर बता दिया और सचमुच हमने देख लिया इतने वर्षों में। 86 में जो बाबा की पालना मिल रही थी और आज देखो, तो बाबा ने पहले ही बताया कि ये परिवर्तन होता जाएगा। सृष्टि परिवर्तनशील है, हर चीज उसमें परिवर्तनशील है। तो बाप दादा का जो मंगल मिलन है वो 69 से जो अव्यक्त शुरू हुआ, उसकी भी कितनी विधियां परिवर्तन हुई। तभी बाबा ने बोला कि ये विधि परिवर्तन होती जाएगी। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर तो रहा ना। जो 50 वर्ष, सबसे पहले देखो दादियां दीदियां जो आदि रत्न है यज्ञ के आरंभ से, उसके बाद आगे बढ़ते जाते गोल्डन जुबली, फिर सिल्वर जुबली, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उनको शक्तिशाली बनाना पड़े। जो पीछे आ गए तो जल्दी बनाना पड़े ताकतवान। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना है। तब तो वो थोड़े समय में शक्तिशाली बन सकेंगे, जिनसे उनको सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत आ जाएगी। अब ये सेवा बहुत होनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है। तो बाबा ने बहुत समय से बता दिया है, सेव करो शक्तियां, स्टॉक में रखो, क्योंकि आने वालों को देनी पड़ेगी। लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को सहयोग दे सको, और जिसको जो शक्ति चाहिए वही शक्ति का दान दे सको। आवे सहन शक्ति मांगने और हम सामना करने की शक्ति का स्टॉक में से निकाल के वो शक्ति देंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, देने वाला भी बनना है। अब तो देने का ही काम करना है ना। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है उनके लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है।
थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हैं ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से जरूर पास होती है। बाबा साकार मुरली में बताते, कलयुग के अंत में भी कोई आत्मा उतरती है 1-2 जन्म के लिए, तो भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है। फिर चाहे वो 10-12 जन्म लेवे या कितना भी लेवे, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। जैसे जैसे भी आत्माएं आ रही, ऑलरेडी वो कमजोर है और थोड़ा टाइम है, तो उसमें हमको उनको शक्तिशाली बनाना पड़े। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव कराना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना इतना नहीं, सेवाधारी माना सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना। ये सबसे बड़ा सहयोग है। कौन सा? उमंग उत्साह। होपलेस में होप पैदा करो, उमंग भरो, बहुत बड़ी सेवा है। शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट पास करने हैं। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना, इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है। वैसे भी ये जो स्वभाव है, गुण है, शक्ति है सहयोग देने की, वो बहुत जरूरी है। सहयोग देते रहो, सहयोग मिलता भी जाएगा। तो बाबा कहते 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना, 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाबा के समीप और समान बना देती है। अपने में चिटका के नहीं रखेगी, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बाबा के साथ। आप समान नहीं बनाना है, ये शब्द याद रखें। आप समान नहीं, बाप समान बनाना है सबको। हमारे में तो फिर कमियां भी आ जाएगी। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा कहते सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी हम एक ही बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक है, एक बाप के हैं, और बाप की नॉलेज औरों को भी देकर सभी को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां चाहो, जिस देश में जाओ, ये नशा है। मेरा अपना घर है, सेवा स्थान माना अपना घर। आज हम लोगों को बाबा ने कितनी सुविधाएं दे दी। जगह जगह बाबा के घर है, सेवा केंद्र हैं, गीता पाठशालाएं हैं। कितना कोऑपरेशन मिलता है। ये किसकी कमाल है? बाबा की है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। इसलिए कोई पूछे कि भाई आपका घर कहाँ है, बोलो मेरा एक घर है ही नहीं ना। कितने घर हैं हमारे, हजारों, सब मेरे घर हैं, बाबा के घर। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में रहते हैं। जहां जाओ अपना परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना माना अधिकारी बनना, ये बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक के स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से स्टार को प्राप्त कर रहा है। अपनी अपनी सेवाएं सब कर रहे एरियाओं में। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं ना, तो उनको देख कर दूसरे सहज ही आगे बढ़ जाते हैं।
शुरुआत में तो हर काम में थोड़ी मेहनत तो लगती है ना, फिर धीरे धीरे इजी हो जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो, खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं उन्हों के चित्र और पत्र पहुंचे हैं। सबके रिस्पॉन्ड भी बाप दादा सभी को पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे। जितना भी उमंग उत्साह खुशी है और पदम गुणा बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का भी समाचार लिखा है, तो उनके लिए बाप दादा कहते हैं लिखा माना बाबा को दे दिया, पत्र लिखा बाबा को दे दिया, खत्म हुआ। दी हुई चीज अपने पास नहीं रखते। कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में नहीं लाना। एक बार बाबा को दे दिया वापस नहीं लेना। बाबा कहते हैं ना दान देकर के वापस लेना, ये क्या है? हाँ, बहुत बड़ा पाप चढ़ता है, पद भ्रष्ट हो जाता है, वापस नहीं लेना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार, संगठन के संस्कारों, वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। बातें सामने आएगी, दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करके दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन के आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकत हुआ, बोझ उतरा, खुशी खुशी से पिछले बोझ को खत्म करो, भस्म करो। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं, ज्यादा सोचो भी नहीं। व्यर्थ सोच भी तो कमजोर कर देता है ना। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं ना, भाई अभी हम सबके लिए ये बहुत अच्छी शिक्षा है। व्यर्थ संकल्प कैसे खत्म करें? 2-4 बार मुरली पढ़ो, दिन में 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ, व्यर्थ खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। समझा? अच्छा, वरदान है रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिनसे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और दूसरों को बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज उन्नति को प्राप्त करने का है। आके बाबा के घर में वातावरण में खुश हो जावे। स्लोगन है वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अच्छा, ओम शांति। दिव्य गुणों से
से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं।